राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कैसे एकादशी की पूजा करती हूँ। तो उत्पत्ति एकादशी की जो पूजा है बहुत ही करना शुभ होता है। इसका जो व्रत है, जो भी जातक, जो भी स्त्री या पुरुष रखता है, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा उसको प्राप्त होती है। तो ये देखिए, मेरा ये पूरा मंदिर है। मैं अलग से जो है वो पटा नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि ये जो मंदिर है मेरा अभी इतना बड़ा है, मतलब पर्याप्त है कि अलग से मैं किसी भगवान की पूजा जो है वो अलग से कर सकती हूँ, अलग से उनका जो अभिषेक है, स्नान करा सकती हूँ। पर अगर आपके मंदिर में ज़्यादा जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप अलग से पटा बिछाकर, चौक पूर कर पटा बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर आप ये पूजा कीजिएगा। भगवान का सिंहासन जो है उनको अच्छे से स्थापित करके। बट पर ये आपको दिख ही रहा होगा कि मेरा जो मंदिर है, अभी ये मेरा नया मंदिर है। मैंने इसलिए ये बड़ा मंदिर लिया था कि अगर कोई भगवान को अलग से मुझे बिठाना पड़े तो अलग से कोई व्यवस्था ना बनानी पड़े, उसी में वो भगवान हमारे विराजमान हम कर सकें। आपको साइड में भी दिख रही होगी महालक्ष्मी माता की, आपको यहाँ पर वो है मूर्ति, और जो कलश है वो मैंने यहाँ पर स्थापित करके ही रखा है। पूरे अगहन के महीने में मैं उनकी पूजा करती हूँ, क्योंकि तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे जो गोपाल जी हैं उनको हम अभिषेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कांसे की प्लेट ले ली है, थाली ले ली है, उसमें थोड़े से गुलाब के पुष्प डाल दिए हैं, थोड़ी सी आप तुलसी भी डाल दीजिएगा, और फिर आप भगवान का, हमारे गोपाल जी का स्नान कराइएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है हमने, और इस लोटे में आप गंगा जल मिला लें। और फिर अगर आपके पास शंख है, अगर तो शंख से भगवान विष्णु का, भगवान गोपाल जी का, आप ठाकुर जी का ज़रूर एक बार स्नान ज़रूर कराइएगा। एकादशी के दिन तो खासकर एकादशी, द्वादशी, अगर इस तिथि में आप भगवान का जो है हमारे गोपाल जी का अभिषेक करते हैं और शंख से उनको स्नान कराते हैं, इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। खासकर कि अगहन के महीने में ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमें विशेष सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से उनका अभिषेक कराया है। आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक भी करा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर शुद्ध साफ जल से और शंख से और कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। अब उनको हम टॉवल से अच्छी तरीके से लपेट देंगे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो उनको ठंड ना लग जाए इस भाव से हम थोड़ा सा लपेट देंगे। और थोड़ी सी यहाँ इत्र की मालिश कर देंगे। मैंने रुमाल में ही इत्र थोड़ा सा लगाकर उनकी मालिश कर दी है। तो अब देखिए, हमारे यहाँ क्या है, कल से ही काफ़ी ठंड शुरू हो गई है, इसीलिए मैं अब उनकी गर्म कपड़े निकालना शुरू कर रही हूँ। मतलब इनको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर रख लिया था, तो पर ठंड ज़्यादा इतनी आई नहीं थी, पर आज से मैं इनको गर्म कपड़े पहनाऊँगी। तो आपको दिख ही रहे होंगे कि काफ़ी सारे कलरफुल भगवान के कपड़े हैं यहाँ पर। तो ये जो सारे कपड़े हैं मैंने ऑनलाइन लिए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। वैसे तो अब लिंक जो है वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है, लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो लिंक ओपन नहीं होती है, पर अगर आप चाहें तो मैं इसका जो टाइटल है, टैग है, वो आपको शेयर कर दूँगी, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भगवान को पीला और नारंगी यहाँ पोचू है जो वो पहना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है ये, थोड़ा सा ठंडे मौसम के लिए। तो मैंने यहाँ पर उनको अब उनके सिंहासन पर बिठा दिया है, विराजमान करा दिया है। इसके बाद हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान का जो पूरा जो पोचू है वो हमने पहना दिया है, उनकी टोपी लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने माला पहनाने के बाद उनकी बांसुरी, ये जो बांसुरी है मैं देवउठनी एकादशी के दिन ही लेकर आई थी। अगर आपने मेरी वो तुलसी विवाह की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने भगवान को ये अर्पित की थी। एक तरीके से हमारी तरफ से एक कुछ नया हम लेकर आए थे भगवान के लिए, तो ये हमने उनको गिफ्ट किया था। देखिए, वैसे तो भगवान हमें सब चीज़ें देते हैं, पर ये भाव है कि हम अपने भगवान के लिए कुछ नया लेकर जरूर आएँ। जब उनकी खास तिथि होती है, जैसे जन्माष्टमी है, देवउठनी एकादशी है, ये उनकी खास तिथियां होती हैं, तो उस दिन तो उनकी शादी पर, उनके बर्थडे पर हमें कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आना चाहिए। तो मैं ये चांदी की बांसुरी लेकर आई थी, तो मैंने वही अर्पित की थी उनको। तो अब मेरे जितने भगवान हैं उनका भी मैंने यहाँ पर स्नान करवा दिया है और अच्छे तरीके से शुद्ध कर दिया है। अब मैं सभी को टीका लगा दूंगी। पहले तो मैंने यहाँ केसर चंदन से टीका लगाया है, फिर हम रोली से लगा देंगे सभी भगवानों को। यहाँ भी भगवान विष्णु की भी फोटो है, उसको भी मैंने साथ में ही रख लिया है। ये मंदिर जब मैंने बनवाया था, मैंने सिर्फ इसी उद्देश्य से बनवाया था कि मेरी सारी फोटो, सारे भगवान इकट्ठे एक साथ बैठ सकें और मैं उनकी पूजा, उनकी सेवा कर सकूं। तो मैं सही भगवान की पूजा यहाँ पर कर लेती हूँ आसानी से। कभी मुझे टाइम मिलेगा, वैसे मैं टाइम निकालूंगी तो मैं पूरा जो टूर है
अपनी मंदिर का कि कितने का हमने ये लिया है और कैसे बनवाया है, कौन से मटेरियल का है, मैं सभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मंदिर लेने का जो सपना होता है वो हर एक का होता है और नया मंदिर तो हर किसी को पसंद होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फलाहार जो होता है, जो हम फलाहार खाते हैं एकादशी के दिन, वो अर्पित कर रही हूँ। तो आपको पता है शक्करकंदी, आपके यहाँ मुझे नहीं पता कि क्या और बोला जाता है, हमारे यहाँ शक्करकंद बोला जाता है। तो वो जो होता है वो मैंने उबाल कर रख लिया था और उसको हम दूध और शक्कर के साथ खाते हैं। तो वही मैं भोग भी लगाती हूँ। तो पहले मैं भोग लगाती हूँ और फिर ही खाती हूँ। तो एकादशी के दिन कुछ भी आप फलाहार जो भी बनाएं तो भगवान को पहले भोग जरूर लगाएं और फिर आप खाइएगा। आज के दिन हो सके तो आप जैसे आपका व्रत नहीं है तब भी ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो बिना प्याज लहसुन का खाना आप बनाइए और खाइएगा। इससे आपको अगर व्रत नहीं भी रखना है तो बहुत जो कुछ पुण्य है वो भी आपको इसका जो है लाभ प्राप्त होगा। अब भगवान को, हमारे गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को हम अपने पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास पुष्प हों, पीले पुष्प हों तो बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ लाल गुलाब के पुष्प मिले हैं तो मैं लाल गुलाब के पुष्प अर्पित कर रही हूँ। मौसमी जो भी फल हैं वो भी हम अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास मौसमी फल हों। जैसे मैंने यहाँ केला, सेब और ये जो अमरूद होते हैं उनका प्रसाद लगाया है। एक अमरूद मैं यहाँ माता लक्ष्मी के सामने भी रख दूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की मैं अलग से पूजा करती हूँ गुरुवार की, पर डेली भी मैं पूजा करती हूँ, इसीलिए उनके लिए हम अलग से भोग और पानी जरूर रखते हैं। अब यहाँ पर जो चिरौंजी दाने होते हैं उनका प्रसाद भी रख देंगे। आप चाहे ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद रख सकते हैं, आप चाहें तो कोई मखाने की खीर भी बना सकते हैं, माखन मिश्री भी भोग में लगा सकते हैं, लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। और एकादशी के दिन और खास करके विष्णु भगवान की पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, चावल आपको खाने भी नहीं है। उत्पत्ति एकादशी की जो पूजा होती है, जो व्रत होता है, बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान विष्णु उनकी पूजा, उनके व्रत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आप उत्पत्ति एकादशी की जो व्रत है वो ज़रूर कीजिएगा। 8 और 9 दोनों तारीख को मनाई जाएगी, पर 9 तारीख को विशेष इसका फल प्राप्त होता है व्रत का, इसीलिए आप 9 तारीख को रखें व्रत और पूजा भी आप करें। पूजा तो हम रोज ही करते हैं, पर व्रत है जो एकादशी का, उत्पन्न एकादशी का, वो 9 तारीख को आप रखिएगा। इस तरीके से देखिए, अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप पहले भी जला सकते हैं और आरती के समय भी जला सकते हैं। तो दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे अच्छी तरीके से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की हमें आराधना करना है, उनकी कृपा प्राप्त करना है। तो आप देखिए, हम आरती गा लेंगे। पहले हम गणपति जी की आरती गाएंगे, माता लक्ष्मी की आरती गाएंगे और यहाँ पर हम विष्णु भगवान की, गोपाल जी की आरती गाएंगे और घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए हम ये पूजा का समापन करेंगे। और जो विशेषकर पूजा में आपको करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, किताब है, तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। एकादशी के दिन आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी भगवान विष्णु की। तो देखिए, हमने आचमन कर दिया है 3 बार और हम आरती भगवान को देकर स्वयं भी आरती लेंगे। और जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन पर आप जल जरूर छोड़ दीजिएगा, उसे अपनी आँखों पर, माथे पर जरूर लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमने सभी भगवानों का पूजन कर लिया है। अब ये जो भोग प्रसाद है आरती के बाद आप उठा लीजिएगा और ये हमारी पूजा हो जाती है। सबसे बाद में, मतलब पूजा होने के बाद आपको एक काम ज़रूर करना है कि आपको तुलसी अर्पित जरूर करना है। तुलसी की अगर बालें हों तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी भोग में ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बिना तुलसी लगाए भोग भगवान अर्पित किया हुआ स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डाल लीजिए। और हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे व्रत को, हमारी पूजा को स्वीकार करें भगवान। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा और हमारे घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और अपनी कृपा हमेशा बरसाइएगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को उत्पत्ति एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।